नमस्ते बच्चों, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जमाना तो देख ही लिया है, लेकिन अब कुछ जो होते हैं वो थोड़े हटके जाते हैं, वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम उस चीज को भी देखेंगे किस तरह से होता है, किसमें रूल फॉलो नहीं होता। ओके, तो अब आपको मैं ये बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से जमाते हैं, जिससे कि आपको एक बार और रिवीजन हो जाए वो चीज, और उसके बाद उसकी चारों क्वांटम संख्याएं कैसे निकालते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ओके, तो आज मैं जो आपको तथ्य दिखा रही हूँ वो है कॉपर। हम सबसे पहले हम जानते हैं कॉपर की। कॉपर कितना है? 29। इसका परमाणु क्रमांक होता है 29। अब जिंक का हमने कल निकाला था, ओके, उसी तरह से अब हमें 29 का निकालना है सबसे पहले। चलिए देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब आप खाते जोड़ के देखें तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 11 12, 6 18, 19 20 और ये 29। ओके, तो ये घाते जोड़ा तो हमने उसके हिसाब से ये कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप ये करोगे तो आपका गलत होगा। ओके, चलिए रीजन में बताती हूँ कि अगर हम देखें यहाँ पर आखिरी वाला, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, और d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 होते हैं कक्षक। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने भर आएंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यहाँ पर आ गया अपना। अब यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दो। ओके, अब आप एक चीज गौर करो, यहाँ पर हमने देखा, मैंने जैसे समझाया आपने उस हिसाब से कर दिया, लेकिन एक चीज आपको ये याद रखनी है कि कोई कक्षक अगर अर्धपूर्ण हो रहा हो, आधा अगर भर रहा हो और पूरा भर रहा हो, तो वो क्या होते हैं? ज्यादा स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी, ठीक है। तो अगर इसमें ऐसी कंडीशन बन रही हो कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको उठा के अगर मैं यहाँ ले आऊँ, ओके, ये वाला जो दिख रहा है ये 4s का है और ये किसका है? 3d का। मैं आखिरी के 2 ली हूँ। अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को उठा के अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो ये तो पूरा भर जाएगा, पूरा भर गया तो स्थायी हो गया। और ये 2 का आधा कितना होता है? 1, तो ये आधा भर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा स्थायी हो जाएगा। पूरा पूर्ण और अर्धपूर्ण, आपको ये चीज याद रखनी होनी चाहिए। पूर्ण और अर्धपूर्ण ये होते हैं आपके स्थायी। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो रही हो कि ये अपने आप को स्थायी बना सकते हो, तो वो अपने आप को स्टेबल करने का ही प्रयास करेंगे, अपने आप को स्थायी बनाने का ही प्रयास करेंगे। ओके, और जो अपूर्ण होते हैं जितने भी कक्षक, वो अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी। तो ये चीज आप याद रखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी हो रही है। यहाँ अगर हम देखें तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है तो ये यहाँ पर आएगा तो ये तो पूरा भर जाएगा 3d, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और यहाँ पर 2 का आधा कितना होता है? 1, यानी ये भी अर्धपूर्ण हो जाएगा। तो पूर्ण और अर्धपूर्ण कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। इसलिए हमको इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको लिखना होगा 10 और यहाँ पर आपको लिखना होगा 1, तब जाके आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो पूरी तरह से सही होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज तो ये करनी है। ऐसे ही अगर आप देखें इसमें ये रूल्स जो फॉलो होते हैं ना, ये एक और जगह पे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं, बाकी सभी में जो मैंने आपको रूल बताया था वही आपको करना होगा। बस यहाँ पे ये अभी ये चेंज हो जाएगा 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10। ओके, अब एक 24 वाला जो होता है, देखना पैरियोडिक टेबल में आपको दिखा रही हूँ। आपको यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ओके, यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना 24वां, है ना, ये देखिए आप डी कक्षा कितना सा होता है? 3 से 12 तक। ओके, इसमें जो ये जो 11वें नंबर का है यानी कॉपर 29 Ag Au है ना, तो ये जो हैं ये भी अपने आप को ऐसे ही चेंज करेंगे। इसी तरह से जो 24 नंबर का है ये आधे भरे हुए होते हैं, तो Cr MO और W, टंगस्टन जो होता है, मॉलिब्डेनम और क्रोमियम, तो ये जो होते हैं वो भी इसी तरह से अपने आप को अर्धपूर्ण करके अपने आप को स्थायी कर लेंगे। बाकी सभी में जैसा मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जमाया था मोस्टली वही होगा। ओके, तो चलिए अब अपन एक क्रोमियम का और देखें। क्रोमियम का होता है 24। ओके, अब मैं इसका जमाऊंगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, वैसे जमाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए आप 3d4।
अगर मैं जैसा मैंने आपको नियम समझाया था उस बेस पे अगर करूँगी तो ये जमेगा। लेकिन अब हम आखिरी वाला देखें। ओके, तो यहाँ पर 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और d में कितने हैं? 4। 1 2 3 4, 4s 3d। तो यदि अगर ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ पर आ जाए तो ये भी आधा बढ़ जाएगा। 2 का आधा कितना होता है? 1, और ये भी आधा बढ़ जाएगा। 10 का आधा कितना होता है? 5। तो ये आधे भरे हुए हो जाएंगे। अर्धपूर्ण कैसे होते हैं? अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे हुए स्थायी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ पर उठा के ले आऊँ तो ये भी स्थायी हो गया, ये भी स्थायी हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप ये जमाओगे तो गलत हो जाएगा। आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर 5 लिखना होगा और यहाँ पर 1 लिखना होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किन किन में ये थोड़ा सा विपरीत जाता है, बाकी सभी में वही नियम फॉलो होता है जो मैंने आपको बताया। ओके, तो ये चीज़ आपने कर ली, समझ में आ गई। चलिए अब हम थोड़ा सा एक बड़ा ले लेते हैं। कौन सा इसमें? रुबिडियम ले लेते हैं 37। रुबिडियम 37। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट देखिए, फिर हम चारों क्वांटम संख्या निकालेंगे। 1s2 2s2 2p6, इतना मैंने आपको याद करने का बोला था। ओके, अब आपको क्या करना है? फिर 2 2 की जगह क्या लिख देंगे? 3 3, 3s2 3p6। बस फिर आपको वही रूल फॉलो करना है जैसा मैंने बताया था। 3 में 1 जोड़ा तो कितना आया? 4। p में 1 माइनस किया तो s p d f लिख लेना। p में 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? s, और s की घात ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है? 2। पहला ब्रेकर आएगा तो आपको 3d लिखना है। दूसरे ब्रेकर पे 4d, फिर 4f 5f 6f 7f ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4s2 लिखा। अब ब्रेकर आया तो अपन को क्या लिखना है? 3d, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भराते हैं? 10। अब 3 में 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 4। d में 1 माइनस किया तो d से पहले क्या आता है? p, और p में कितना आएगा? अब पहले घाते जोड़ लेते हैं। 2 2 4 4 6 10, 10 11 12 18 19 20 30। ठीक है, 30 के बाद कितने चाहिए हमको? ये। ठीक है, तो 4p यहाँ पर 6 लिख लिए तो 36 हो गया, और हमको 37 चाहिए है। तो 4 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 5, और p में 1 माइनस करेंगे तो p से पहले क्या आता है? s, तो s आ जाएगा, और s में हमको कितना चाहिए? 1। ठीक है, तो अपन खाते जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 37। ओके, तो इस तरह से हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जमाने हैं। तो ये आप घात जोड़ेंगे ना तो आपका 37 आ जाएगा। ओके, चलिए ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको निकालना सिखाऊंगी क्या? क्वांटम संख्या। वेरी सिंपल है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जमाना आ गया, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको आसानी से आ जाएगी ये चीज़ समझ में। अब आपको चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी है, तो मैं आपको एक तो इसकी निकालना बता देती हूँ। देखो, 2 चीज़ों की आपको निकालना बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आया कि कॉपर की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। ओके, तो सबसे आखिरी वाली चीज को फोकस करें आप। सबसे आखिरी में आपका क्या है? ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ पे चलिए s p, आपको यहाँ पर क्या क्या निकालना होगा? सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा n, ठीक है, l, ठीक है, m, और क्या निकालना पड़ेगा आपको? यहाँ पर s निकालना होगा। ये चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे n की, ओके, तो n में देखिए आप सबसे आखिरी में कितना आ रहा है? यहाँ कितनी संख्या लिखी हुई है? 3 लिखी हुई है। तो n यानी मुख्य क्वांटम संख्या होता है, तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। लिख दिया आपने। ओके, उसके बाद अब आप आए d पे, पहले नंबर पे। तो पहली मुख्य क्वांटम संख्या कितनी हो गई? 3, यानी वो तीसरे कक्षक में। इतना पता चल गया अपन को। अब d आए तो आप एक चीज याद रखिएगा, l के लिए हमको अब l निकालना है, द्विगांशी क्वांटम। अब देखिए, हम द्विगांशी क्वांटम संख्याएं अगर हो तो उसमें जो l होता है, ठीक है, l हमें निकालना है। तो यदि आखिरी में s है तो उसके लिए l की वैल्यू 0 होगी, p के लिए वैल्यू 1 होगी, d के लिए 2 होगी, और f के लिए 3। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखें आप क्या लिखा हुआ है? d लिखा हुआ है। तो d लिखा हुआ है यानी उसकी कितनी हो जाएगी? 2। तो यहाँ पर आपको l की वैल्यू कितनी लिख देनी है? 2। कर लेंगे आप। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है, मुख्य क्वांटम संख्या इसको देख लिया आपने, यहाँ लिख दिया। अब आपने देखा d, तो l के लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे d अगर है तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी?
वैल्यू 2। ठीक है, तो आपने एल की वैल्यू 2 लिख दी। अब आपको क्या है डी, डी के लिए मैंने आपको कक्षक बताया था कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कक्षक होते हैं। यहाँ पर बीच वाले में आपको 0 लिखना है, -1 -2 +1 +2। ऐसे ही 7 कक्षक होंगे तो बीच वाले में आप 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3 कर लेंगे। यहाँ पर डी में कितने हैं, 10 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ 10 वाले को हाईलाइट कर लो, किस पे आ रहा है, +2 पे। तो m इक्वल टू सबसे आखिरी वाले को देखना है, हमें सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन होना है, +2 पे आया तो m कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब डायरेक्शन देखो, अगर सीधी डायरेक्शन होती है आखिरी इलेक्ट्रॉन की तो हम लिखते +½ ओके। डायरेक्शन कैसी है, नीचे साइड में है, नीचे है यानी -½ तो आपका नीचे अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए आप s जो है वो क्या लिखेंगे, -½ तो इस तरह से आपकी चारों क्वांटम संख्याएं निकल आएंगी। अब ये रुबिडियम की जो है इसमें आखिरी में 5s1 है, इसकी आप चारों क्वांटम संख्या निकाल के देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपसे निकल पा रही है।